ओम शांति। आज का विषय है साक्षी दृष्टा कैसे बने। प्यारे बाप दादा की शिक्षाएं हम सभी बच्चों को ये बताती हैं कि हमारा जीवन बोझ मुक्त होना चाहिए, हमें हल्का रहना चाहिए। हमारी जो भी लौकिक या अलौकिक जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, जो भी रोल्स हम प्ले कर रहे हैं, वो सब हमें हल्का होकर प्ले करना चाहिए। और जो भी बोझ है वो सारे बोझ हमें बाबा को दे देना चाहिए। इसके लिए बाबा ने जो युक्ति बताई है वो क्या है? मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। कहने में तो बहुत आसान है ना, भक्ति में भी कहते हैं प्रभु मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लेके आना है और जो भी हमारे पास है वो सारा हमें बाबा को देना है। इससे क्या होता है इस युक्ति से कि जो भी हमने बाबा को दिया तो जिम्मेवारी फिर बाबा की हो जाती है। जैसे इसमें हम दो एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे। जैसे एक तन दिया और दूसरा मन दिया। बाबा को कहा बाबा ये तन तेरा और ये मन भी तेरा। तो जब कहा कि बाबा ये तन तेरा, और मान लीजिए कि आप तन के हिसाब किताब का कोई पार्ट बजा रहे हो, कोई रोग है, व्याधि है और सहन करना पड़ रहा है आपको, तो उस स्थिति में बाबा चाहे जहाँ भी आपको रखता है, चाहे आपके तन से ही सेवा कराता है, चाहे भूसा से कराता है, चाहे आपको दाल रोटी देता है प्लेट में, या आपको 36 प्रकार का व्यंजन देता है, जो भी देता है, आपकी स्थिति अचल होनी चाहिए, निश्चिंत होनी चाहिए, हल्कापन होना चाहिए। ये भाव होना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी बाबा की है, मेरी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मेरापन होता है, मेरा शरीर, मैंने कहा मेरा शरीर, मैंने कहा मैं बीमार हूँ, ये रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया मेरा शरीर बीमार है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो ये मेरापन है, ये जो टर्म है मेरा, ये हमें हलचल में लेके आता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मेरा जो शब्द है, आपने कहा मेरा शरीर, मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर बीमार है, ये हलचल में लेके आता है। तो कैसे युक्ति को यूज करेंगे? आपने कहा बाबा मेरा सब कुछ तेरा, ये तन भी तेरा, तो जो तेरा वो तू जाने। बाबा का हुआ तो बाबा जाने ना। तो जो भी हेडिक है वो सारा हेडिक हमें बाबा को दे देना है। हम क्या करेंगे? हम अब इस शरीर को, जो परमात्मा की अमानत है, उसे ट्रस्टी बनकर उसकी सेवा करेंगे। इस शरीर की सेवा करनी है, इसका ध्यान रखना है ज़रूर, इसे स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, अच्छा भोजन देना है। ये रथ है हमारा, इससे हम सारे कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। तो अचल स्थिति के लिए हम ये ध्यान दें कि ये जो मेरापन है इसको हमें समाप्त करना है, क्योंकि मैं और मेरा, इसको जब हम समाप्त करते हैं तो ये ही सर्व बंधनों से मुक्त होने की राह है। अगर हम चाहते हैं कि हम बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करें तो उसका एकमात्र यही उपाय है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में जैसे मन है, हमने कहा बाबा ये मन मेरा नहीं, ये मन तेरा है, तो जो तेरा वो तू जाने। तो फिर आप अगर ये कहते हो कि मेरी बुद्धि योग में भटकती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर आप कहते हो कि मेरा मन चंचल है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मन अब आपका नहीं है, मन बाबा को दे दिया। तो बाबा जाने, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। ये है अचल स्थिति, निश्चिंत स्थिति, हल्केपन की स्थिति। तो हमें ये समझना है कि अब जो हम किनारे पर खड़े हैं, अंत का भी अंत समय हमारे सामने है। जैसे बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है और वर्तमान परिस्थितियों में हम सब कुछ देख रहे हैं। अगर अभी भी हम अपनी स्थिति ऐसी नहीं बनाएंगे तो भला फिर कैसे क्या होगा, ये हमें सोचना चाहिए।
हमें समझना चाहिए कि ड्रामा के इस चक्र में हमारा सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। हम हीरो पार्टधारी हैं। हमें भाग्य में भगवान मिला है तो और क्या चाहिए। हम समझें कि ड्रामा का मतलब ही होता है नाटक, और नाटक माने खेल। तो जो भी ये मुझ आत्मा की 84 जन्मों की कहानी है, इसमें जो मुख्य बात है वो है आनंद। जैसे फरिश्तापन की स्थिति भी जो है वो आनंद की स्थिति है ना, पीक ऑफ जॉय। तो आनंद ही है। और जो भी रोल्स मुझे आत्मा ने प्ले किए हैं वो सब एक अभिनय है। और अभिनय करने में, एक्टिंग करने में क्या इमोशन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है? जॉय, आनंद। हर समय ये अवेयरनेस रहती है कि मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, लेकिन उसको प्ले करते करते आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। तो इसी तरीके से अभ्यास करना है कि मैं एक्टर आत्मा हूँ। इसे अनुभव में लेके आना है कि ये नाटक है, एक खेल है, और खेल का जो पर्पस होता है वो होता है आनंद, एंजॉय करना। तो अभी जब हम संगम युग पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने पापों को भस्म कर रहे हैं, ज्ञान योग से हम अपनी धारणा स्वरूप बन रहे हैं, तो ऐसे में हमें बाबा की बताई हुई हर युक्ति को प्रैक्टिकल में लेके आना है। बाबा ने युक्ति बताई है कि साक्षी दृष्टा बनकर हमें चलना है, इस देह को चलाना है। और उसकी युक्ति क्या है कि मेरा सब कुछ बाबा का है। तो जब एक बार कहा कि बाबा का है, तो फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। ये एक श्रेष्ठ अचल स्थिति है। इस मैं को, इस मेरेपन को जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं, इसी को ही महाबली कहा जाता है, महाबली महावीर कहा जाता है। तो ये हम अभ्यास पे लाएं। ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसको रेनफोर्स करते जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे करना है। आखिर हम सभी अपने जीवन में निश्चित रूप से निश्चिंत होना चाहते हैं, हल्के रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। यही है जिस वजह से हम ज्ञान में आए हैं। अभी बाबा ने कहा ना कुछ दिन पहले कि ब्राह्मण क्यों बने हो? खुशी के लिए बने हैं। तो खुशी का आधार कोई हद का आधार नहीं होना चाहिए। खुशी हमारी आंतरिक हो, वास्तविक हो, निराधार हो। तो उसके लिए बाबा जो युक्ति बता रहे हैं हमें वो यूज़ करनी है। 2 एग्जाम्पल्स लिए हमने, चाहे तन है, मन है। जब बाबा का कहा तो फिर हम संकल्प नहीं कर सकते कि मेरा शरीर बीमार है, या मेरा मन चंचल है, या मेरी बुद्धि योग में भटकती है, या मेरा योग नहीं रखता है। सारी टेंशन्स हमें बाबा को देनी है, सारा हेडेक हमें बाबा को देना है, और हल्का रहना है। हल्के रहकर ही हम सही निर्णय ले सकेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को, अपने रोल्स को अच्छी तरह हम प्ले कर सकेंगे। अगर हम हल्के नहीं हैं तो फिर हमारी जो निर्णय शक्ति है वो अच्छा काम नहीं करती है। तो हमें निश्चिंत रहना है, हल्का रहना है, खुश रहना है। तो आप सभी इस पर मनन ज़रूर करें।